जब कोई व्यक्ति किताबें पढ़कर बिना किसी गुरु के सानिध्य के अपनी साधना को शुरू करता है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को शुरू करता है, उस जर्नी को स्टार्ट करता है, तो शुरू में अटैचमेंट के कारण, जिसको मोह कहा जाता है, जो कि एक बड़ी बाधा होती है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, उसके मन में एक प्रश्न आता है कि जब मैं साधक हो जाऊंगा, जब मैं संन्यास को चला जाऊंगा, जब मैं परमेश्वर को प्राप्त कर लूँगा, तो एक अज्ञान भरा क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। वो ये होता है कि मेरे बाद मेरे से जुड़े हुए लोगों का क्या होगा, यानी वो इस संसार में रह जाएंगे और मैं परलोक में चला जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं तो लिबरेट हो जाऊंगा, इनका क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी संसारिक लोग जो इस फिजिकल वर्ल्ड से अटैच्ड है, पुत्र और पत्नी से अटैच्ड है, उसके दिमाग में ये विचार आते ही आते हैं। ये सब अज्ञान के कारण होते हैं। लेकिन जब वह धीरे धीरे इस मार्ग पर चलता है, उसमें वैराग्य आने लगता है, उसकी अटैचमेंट दूर होने लगती है, उसका मोह भी कम होने लगता है, तब उसको रियलाइज होता है ये जो संसारिक रिश्ते हैं, ये रिश्ते हम जन्म जन्मों में अलग अलग व्यक्ति के साथ निभाते हैं। यानी इस जन्म में जो मेरे माता पिता हैं, इससे पहले जन्म में, इससे पूर्व के जन्म में क्या पता कौन मेरे माता पिता थे, या मैं किसका माता या पिता था। हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो हम एक एक जन्म में कभी किसी आत्मा से, कभी किसी आत्मा से, कभी किसी शरीर के साथ, कभी किसी शरीर के साथ ऐसे संबंध स्थापित करते हैं हमारे कर्मों के और संस्कारों के आधार पर। तो यह यात्रा तो चलती रहती है। इस संशय को इसी तरीके से दूर किया जा सकता है कि ये जो यात्रा है, ये सब अल्पकालिक है और इस जन्म के लिए है, क्षणभंगुर है, यह दीर्घकालिक नहीं है। यह यात्रा शाश्वत नहीं है। शाश्वत में और अशाश्वत में जब अंतर का पता चलता है, तब साधक का मोह और उसकी अटैचमेंट दूर होने लगती है। जब उसकी अटैचमेंट दूर होती है, तब वह योग और मेडिटेशन की और स्पिरिचुअल लाइफ की ओर अपने मार्ग को तय करने लगता है। उसमें वैराग्य आने लगता है। वैराग्य एक बहुत जरूरी कड़ी है। वैराग्य बहुत बड़ी प्री रिक्विसाइट है मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो वैरागी बनो। वैरागी आप कैसे बनोगे? केवल बुक्स पढ़ने से आप वैरागी नहीं हो सकते। इसके लिए आपको घोर मेडिटेशन, घोर साधना की जरूरत होती है, और वो भी किसी सदगुरु के आश्रम में जाकर, उसके सानिध्य में रहकर। क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सोशल लाइफ को यदि चेंज नहीं करते, उसको हम चेंज नहीं कर पाते, तो हमें जो सोशल बंधन है, हमारे जो पारिवारिक बंधन है, वो तोड़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। उनकी मोटी मोटी चेन होती हैं, बड़ी बड़ी कड़ियाँ होती हैं। भयंकर रूप से, संस्कार रूप से, मन की अति सूक्ष्मता से हम पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, और उनको अलग करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम वैराग्य लेके आते हैं, नाम जाप से या घोर साधना से, घोर मेडिटेशन से, यहाँ पर घोर मेडिटेशन का मतलब है कि अपने आप को संसारिक चीज़ों से डी अटैच करना। जब हम इनको डी अटैच करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने जो लोग हैं, हमसे ब्लड के या फिर कोई और रिश्ते हैं, उनसे भी हम धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। और जब हमें अटैचमेंट से फ्रीडम मिलती है, तो हमें आनंद की अनुभूति भी होने लगती है। अटैचमेंट में जो आनंद हमें मिल रहा था, जब हम इससे फ्री होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वास्तव में आनंद अटैचमेंट से फ्री होकर ही मिलता है। लेकिन अटैचमेंट को तोड़ना, इसको दूर करना, इसको हटाना, इसका एनिहिलेशन करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए यम और नियम का प्रयोग करना पड़ता है, और स्वाध्याय करना पड़ता है, ईश्वर में गहरा विश्वास करना पड़ता है, अपनी साधना को निरंतर और गहरा करना पड़ता है, गुरु के वचनों पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनका और ज़्यादा कड़ाई के साथ पालन करना पड़ता है। तब कुछ वर्षों में जाकर साधारण व्यक्ति एक साधक बनता है। उसके बाद साधक की भी कई कैटेगरीज होती हैं। आम साधक होते हैं, मध्यम साधक होते हैं, और उच्च कोटि के साधक होते हैं। तो अच्छा साधक बनने में भी बहुत समय लग जाता है। और जब व्यक्ति साधक बनता है और वो अटैचमेंट से, मोह से दूर होता है, उसको वैराग्य मिलता है, तब उसको अपनी फ्रीडम की, असली आज़ादी की, असली स्वतंत्रता की वैल्यू है, उसको महसूस होने लगती है।